मेरे साथ अमित लगातार बने हुए हैं स्पोर्ट्स डेस्क से। अमित, वाकई भारतीय बैडमिंटन संघ के लिए ये एक दुखद खबर है, लेकिन वजह जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों दोनों ही खिलाड़ी इस बड़े सुपर सीरीज से अपना नाम वापस ले रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से साइना नेहवाल ने पहले ही इस सुपर सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था, अब ज्वाला गुट्टा ने भी वापस नाम ले लिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो फीवर से ग्रसित हैं, बीमार हैं पूरी तरीके से। ऐसे में अब जब वो जापान सुपर सीरीज़ खेल के वापस आ रही हैं, हार गई हैं हालांकि, लेकिन वो वापस आ रही हैं, तो इतनी जल्दी वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो सकती हैं, जिसके कारण उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। जब इन्होंने अपना नाम वापस लिया है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जोड़ीदार को भी अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भारतीय टीम की जो लगातार एक के बाद एक हटने की जो सिलसिला है, तो पूरी तरीके से अब पीवी सिंधु पर आके बैठ गया है कि जो महिला की बात करें, महिला सिंगल में उन पर पूरी तरीके से पीवी सिंधु अब उनकी कमान संभालेगी साइना नेहवाल की जगह। उसके बाद आप अगर पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में सभी खिलाड़ी जा रहे हैं खेलने। तो इस तरीके से जो घटना रही है भारतीय बैडमिंटन संघ में, तो यहाँ पे एक दुखद घटना जरूर हो सकती है, क्योंकि ज्वाला गुट्टा ने पहले नाम वापस साइना नेहवाल लिया था, अब ज्वाला गुट्टा ने नाम ले लिया है, अश्विनी पोनप्पा को भी हटना पड़ रहा है। तो ये लगातार जो एक स्टिल बॉडी कही जाती है टीम इंडिया की बैडमिंटन की, वो खिलाड़ी पूरी तरीके से अपना नाम वापस ले लिए हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब कोरिया की सीरीज में ये खिलाड़ी जाएंगे खेलने, तो किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहेगा, किस तरीके की अगर बात करें, पीवी सिंधु ने जिस तरीके से बीते दिनों में अपने परफॉर्मेंस दिखाया है, काफी उतार चढ़ाव रहा है, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन अगर हम कोरिया सुपर सीरीज की बात करें, तो कोरिया सुपर सीरीज में जो खिलाड़ी आते हैं उनके खेलने का पैटर्न दूसरे सीरीज से अलग होता है। क्या पीवी सिंधु उस सीरीज को समझ पाने के लिए सक्षम लग रही हैं आपको? देखिए, पीवी सिंधु की अगर बात करें, क्योंकि अभी जापान सुपर सीरीज चल रहा है, उसमें वो पहले ही राउंड में हार के बाहर हो गई हैं। ऐसे में उनको पूरी तरीके से अब जब वो अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, तो वहाँ पे ये देखना होगा कि किस तरीके से करती हैं। क्या वो उस हार के सदमे से बाहर उभर के निकल के आई हैं, वो अपने आप को पूरी तरीके से असहज महसूस कर रही है या सहज महसूस कर रही हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें उनको देखनी होगी कि क्या कमियाँ रही हैं कि जो जापान सुपर सीरीज में हार गई उसको दूर करके फिर कोरिया सुपर सीरीज में उनको वो खेलने जाएंगी। तो ये सारी तरीके की चीज़ें हैं जो कि उनको ये दिखाना होगा कि वो पूरी तरीके से इस सीरीज़ के लिए फिट हैं या नहीं हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये आ रही है कि अगर भारतीय जो मुख्य खिलाड़ी हैं, चाहे वो ज्वाला गुट्टा की बात कर लें जो डबल्स में खेल रही हैं, साइना नेहवाल की बात कर लें कि उन्होंने पहले ही नाम वापस ले लिया है, तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं कि जो इन खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ा है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय बैडमिंटन संघ को धक्का तो लगा। ये न्यूज रूम का रुख करते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे। अमित, सीधे तौर पर अगर इस मैच की पहले बात करें, जो पहला सेट था 21 मिनट में पासा तो पलट गया, लेकिन अगर आपने देखा हो जो शुरू के 7 मिनट थे वो कहीं ना कहीं से लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस को थोड़ा सा सेटिंग को समझने में मुश्किल हुई थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उस पर से पार पा लिया था। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि पहला जो सेट था उसमें संघर्ष भरा था, उसके बाद आपने जब दूसरे सेट में देखा कि दूसरा सेट भी संघर्ष भरा था, लेकिन जिस तरीके से मार्टिना हिंगिस ने सर्विस को अपने पास रखा और लिएंडर पेस उनका बखूबी साथ निभाते चले गए, तो यहाँ पे इसका खामियाजा ये देखने को मिला, ये असफलता मिलती गई कि भारतीय जोड़ी, चाहे लिएंडर अगर आप पेस की बात करें और फिर मार्टिना हिंगिस की बात करें, ये दोनों जोड़ी को फाइनल में प्रवेश मिल गया है। तो अब यहाँ से अब इन दोनों जोड़ी को कहीं भी चूक करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जरा सा भी चूक करेंगे आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। आपने देखा कि 2008 में की अगर बात करें तो वो मेंस डबल्स की बात करें या डबल्स या फिर उसके बाद सिंगल्स की बात करें, या तो ये लगातार उनका दौर चला आ रहा है। अगर 2008 में देखें तो उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, उसके बाद अगर 2013 में बात करें तो उन्होंने मेंस डबल्स में ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये लगातार उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस रहता चला गया तो कहीं ना कहीं ये जो उनका दौर है वो बरकरार रहेगा। अगर फाइनल्स के मुकाबले की अगर बात की जाए तो बेहद ही रोमांचक मुकाबला हो सकता है, रोमांचक मुकाबला रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर अमित आपसे ये समझना जरूर चाहेंगे, हम वतन रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस कभी कभी इनकी जोड़ी भी बनती है। आखिर जो एक टैक्टफुली गेम होता है, रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस के गेम में आपको क्या मेजर डिफरेंस नजर आया? क्यों बाजी लिएंडर पेस के हाथ में गई और रोहन बोपन्ना के हाथ से फिसल गई?
देखिए, जो पहला सेट था वो 6-2 से यहाँ पे रोहन बोपन्ना ने गंवाया और लिएंडर पेस ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। जो दूसरा सेट था वो 7-5 से अपने नाम किया। तो आप सीधे तौर पे ये देख सकते हैं कि जो सर्विस अटैकिंग पॉइंट थी वो कहीं ना कहीं मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस के नाम रहा था। उसके बाद आप जब दूसरे दौर में आप देखेंगे कि जो 7-5 का मुकाबला रहा था वो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा था, क्योंकि आप लिएंडर पेस को ये पता था कि जो रोहन बोपन्ना है वो उनके साथ खेल चुके हैं, उनकी सारी कमियों को बारीकियों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि अगर आप किसी विपक्षी टीम के साथ खेल रहे हैं और वो खिलाड़ी आपके साथ पहले खेल चुका है तो कहीं ना कहीं इसका जो नतीजा होगा वो उतना संघर्षपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर खेल चुके हैं, एक दूसरे के खेल को समझ चुके हैं, को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बाजी कहना चाहिए कि लिएंडर पेस के साइड पर गई, उन्होंने रोहन बोपन्ना की जो कमियां थी वो अच्छे से समझते थे उसको, और यही वजह रही कि उन्होंने उन्हीं कमियों पर पार पाकर अपनी यूएसपी को हाई कर लिया। इस पूरे मैच में अगर अब देखा जाए अब अमित, जो अगला फाइनल होने वाला है जिस जोड़ी के साथ होने वाला है वो जोड़ी भी एक कामयाब जोड़ी है, अमेरिकी जोड़ी है, और ऐसे में कितना टफ हो सकता है लिएंडर पेस के लिए फाइनल में भी मुकाबला अपने नाम करना। बिल्कुल, जो फाइनल मुकाबला होगा काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर सैम की बात करें या मार्टिन की बात करें, ये दोनों जोड़ी हैं जिनसे मुकाबला होगा लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस का। तो यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं अपने आप को इसी तरीके से संतुलन बना के रखना होगा। अगर आप देखें कि अगर दूसरे सेट में कि जब आप 7-5 से मुकाबला अपने नाम करते, बहुत करीबी मुकाबला था, अगर इसी तरीके का अगर आप फाइनल मुकाबले में करते हैं, आपको अपने फिटनेस को बनाए रखना होगा, क्योंकि लगातार खेल रहे हैं। उसके बाद मार्टिना हिंगिस की बात करें तो तुरंत उसके बाद पहला तो उनका मुकाबला जो सानिया मिर्जा है, और उसके बाद जो कि हिंगिस हैं उनका मुकाबला होगा महिला डबल्स का। उसके बाद आप जब आएंगे तो दूसरा मुकाबला लिएंडर पेस के साथ मार्टिना हिंगिस को खेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यानी हम इस लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस के जोड़ी को आने वाली चुनौती को हल्के में लेना नहीं होगा। मुकाबला रोचक होगा और इस रोचक मुकाबले में दोनों की तरफ से कोशिश रहेगी कि तीसरा ग्रैंड स्लैम का जो मिक्स डबल्स का खिताब है वो उनके नाम पर जरूर हो। चलिए स्पोर्ट्स डेस्क का सीधे रुख करते हैं। अमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, दुनिया की नंबर 1 जोड़ी कही जाती है सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की, और ये जो जोड़ी है जब कोर्ट पर उतरती है तो कमाल करके ही दिखाती है। हम उसी कमाल की उम्मीद फाइनल में भी करें। ये उसी उम्मीद के फाइनल में ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि विंबलडन जो टूर्नामेंट रहा था वो पूरी तरीके से सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस के नाम रहा था महिला डबल्स में। तो ये मुकाबला लगातार बरकरार रखना चाहेंगी इस फॉर्म को, और जो फाइनल मुकाबला होगा उसमें इस परफॉर्मेंस को लगातार दोहराने की कोशिश करना चाहेंगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि पहला सेट रहा और दूसरा सेट रहा, उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आया। खासतौर पर अगर इस मुकाबले के फाइनल मुकाबले की अगर बात करें, जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसमें कुछ हद तक जो मार्टिना हिंगिस होंगी उन पर दारोमदार होगा सानिया मिर्जा की, अगर इन दोनों की बात करिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पहला मुकाबला होगा वो सारा ईरानी का और जो इनका मैच खेला गया लिएंडर पेस और इनके बीच का, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय इन दोनों जोड़ियों को जीत का सामना करना पड़ा। उसके बाद आप मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा जब फाइनल में खेलने के लिए जाएंगी तो वहाँ पे कुछ हद तक इन दोनों जोड़ीदारों पर डिपेंड करेगा कि मार्टिना हिंगिस किस तरीके से खेलती हैं। क्योंकि पहला मुकाबला मार्टिना हिंगिस को खेलना होगा, फिर दूसरा मुकाबला मार्टिना हिंगिस और पेस के साथ मुकाबला खेलना होगा। तो इसमें उनके मार्टिना हिंगिस को अपने स्टेमिना को बना के रखना होगा और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस स्टेमिना बरकरार रखना होगा, क्योंकि वुमेन डबल्स भी है और मिक्स डबल्स भी है, और ऐसे में स्टेमिना तो बरकरार रखना होगा। लेकिन जहां तक बात सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की है, जब ये जोड़ी कोर्ट पर उतरती है तो कमाल करके दिखाती है, और उम्मीद है कि इस ग्रैंड स्लैम को भी विंबलडन की तरह वो अपने नाम करने के लिए पूरी कोशिश करें।